हेलो बच्चों, आप लोग अच्छे हैं। देखिए, पिछले क्लास में आपने बीपीटी का क्या रीड किया था? सिक्स कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। सिक्स कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में कैसे वो कंपाउंड बनाता है, उसका डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम कैसे देखते हैं। उसी में देखिए फोर कोऑर्डिनेटेड, उसी वीडियो को आज मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। उसी का दो पार्ट बचा हुआ था कि फोर कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में कैसे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। सेम वीवीटी वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, ये सब देखेंगे। ओके तो देखिए, आज मैं फोर कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स वीवीटी इन फोर कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स देखने जा रहा हूँ। आपको हैबिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट पता है। इसमें देखिए, मुझे दिखाना है NiCl4। इस कॉम्प्लेक्स में ये सी नंबर पार्ट था, पिछले वीडियो का ये थर्ड पार्ट था। ओके, सी पार्ट। इस कॉम्प्लेक्स में मुझे क्या क्या बताना है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, हाइब्रिडाइजेशन, इसकी ज्योमेट्री, स्पिन, ये सब बताना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। Cl मोनोडेंटेड लिगैंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। इसके बाद देखेंगे Cl माइनस किस टाइप का लिगैंड है? ये वीक लिगैंड है। Cl माइनस किस टाइप का लिगैंड है? ये वीक लिगैंड है। यहाँ लिख लिया। ओके, समझ रहे हैं आप? Cl माइनस वीक लिगैंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और sp3 वाले का नाम होता है टेट्राहेड्रल। sp3 वाले का क्या नाम है? टेट्राहेड्रल। अब मुझे sp3 हाइब्रिडाइजेशन को दिखाना है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो गया? इसमें 4s और 4p ये मिक्स होगा। 4s और 4p क्या होगा? मिक्स करके न्यू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल बनाएगा। क्या बनाएगा? न्यू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल। ओके, तो देखिए, मैं इसको मिटा के इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ पूरी तरह से। कॉपी किया होगा आपने? कॉपी कर लिया? देखिए, sp3 इस कॉम्प्लेक्स में क्या दिखाएंगे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन को। sp3 हाइब्रिडाइजेशन को दिखाने जा रहे हैं। निकेल का कितना होता है? निकेल 28 होता है एटॉमिक नंबर। निकेल कैसे दिखाते हैं? आर्गन 18, 4s2, 3d8, 4p0, इस तरह से दिखाएंगे। निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकाल लेंगे। NiCl4 में निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर, निकेल NiX ले लिया, Cl का 4 इंटू -1। Cl पे कितना चार्ज होता है? -1। -1 इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2, अब +4 +2 आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? 2। तो यहाँ पर निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। ओके, अब 2 कहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे? 4s से रिमूव होगा। कहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा? 4s से। Ni2+ दिखाना है, तो ये आ जाएगा 3d8, 4s0, 4p0। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, निकेल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखाना है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाना है। एक इसमें 4s और 4p, यही दोनों मिक्स होगा। पहले से देखिए, ये खाली है। 3d8, 3d8, ये 3d8 का है। 4s पहले से खाली है। 4p, 4p भी देखिए खाली है। इसको मिक्स कर दीजिए निकेल 2+ में। इसको हम लोग मिक्स कर रहे हैं, देखिए ये वाला मिक्सअप हो जाए। मिक्स हो गया। मिक्स करके ये क्या बनाएगा? मिक्स करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। यहाँ देखिए, मैं लिख देता हूँ, मिक्स्ड टू गिव हाइब्रिड ऑर्बिटल, टू गिव हाइब्रिड ऑर्बिटल। मिक्स्ड करके ये क्या बनाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। और इस तरह से देखिए, Ni2+, 3d8,
ये हाइब्रिड ऑर्बिटल 1 2 3 4, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होता है उतना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। कितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। क्या बन गया ये? हाइब्रिड ऑर्बिटल। 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। अब इसमें लिगेंड आके अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। यहाँ देखिए 4 लिगेंड है, वो बारी बारी से हर लिगेंड इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और बॉन्ड बना लेगा इसके साथ। मीन्स NiCl4 2 माइनस, इसमें कैसा होगा 3d8 3d8 है ये। और इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन 4Cl माइनस, 4Cl माइनस आएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 4Cl माइनस। ओके, अब इसके बेसिस पर जब आप यहाँ तक समझ पा जाते हैं, यहाँ तक ड्रॉ कर सकते हैं, इसके बेसिस पर हम लोग देखेंगे इसमें पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, डायमैग्नेटिक, ये लो स्पिन है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ये सब अब हम लोग देखेंगे। ओके, पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए पूरा, देखिए बोर्ड में छोड़ रखा हूँ, पूरी तरह दिख रहा होगा आपको। अब देखिए ये इसी कॉम्प्लेक्स को मैं ऊपर ड्रॉ करके फिर से आपको इसका प्रॉपर्टी लिखेंगे। ये वाला लाइन मैं ऊपर ड्रॉ करूंगा। NiCl4 2 माइनस में यहाँ पर देखिए 3d8 ये हो गया। उसके बाद इधर बच रहा है 4Cl माइनस ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, 4Cl माइनस में इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाया है। अब इसके बेसिस पर ये कौन सा कंपाउंड, ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं? जिसमें मिनिमम 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। देखिए यहाँ दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n=2 है। n किसको बताता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, ये कौन सा कंपाउंड हो गया? फर्स्ट हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखेंगे तो ये कौन सा कंपाउंड हो गया? पैरामैग्नेटिक हो गया। ये कौन सा कंपाउंड हो गया? पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो गया। n=2 है, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक भी रहेगा तो पैरामैग्नेटिक होगा। और मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट μ=n+2 ये फॉर्मूला होता है। n यहाँ 2 है, देखिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दीजिए, तो μ हो गया 2 × 2 + 2 √Bm। Bm बोर मैग्नेटॉन्स। μ हो गया आपका ये 2 × 4 रूट, तो 2√2 आ गया। कितना आ गया? 2√2। इसमें कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है, तो ये आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। दूसरे नंबर में आप लिखिएगा ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है ये? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कितना सारा देखिए इसके हाइब्रिडाइजेशन से कितना सारा प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो रहा है। मैग्नेटिक मोमेंट पता चल गया, आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पता चल गया, स्पिन पता कर सकते हैं। ओके, कॉपी कर लीजिए इस पार्ट को आप। अब अगला फिर तीसरा प्रॉपर्टी देखेंगे। मे भी आपने कॉपी कर लिया होगा। देखिए नेक्स्ट तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग इसका देखेंगे। इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या था, ज्योमेट्री इसकी क्या है,
तीसरा प्रॉपर्टी देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इसमें कौन सा है, हाइब्रिडाइजेशन sp3। और sp3 वाले की ज्योमेट्री क्या होती है, पता है आप लोगों को? sp3 वाले की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। sp3 वाले की ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों को पता चल गया। ओके, डाउट नहीं है, समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ गए होंगे। तो अब देखिए मैं दूसरा कॉम्प्लेक्स, ये तो था वीक फील्ड में, निकेल को 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स को मैंने वीक फील्ड में लिया था। अब 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स को स्ट्रॉन्ग फील्ड में लेंगे तब क्या होगा। ओके, तो अब आप कॉपी कर लीजिए, मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड में लेके देखिए बताने जा रहा हूँ। CFVBT को स्ट्रॉन्ग फील्ड में, अब मैं कॉम्प्लेक्स देखिए डी पार्ट, उसी क्वेश्चन का डी पार्ट NiCN4 NiCN4 2 माइनस NiCN4। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। यहाँ देखिए ये 4 है। ओके, और Cn माइनस किस टाइप का लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, इस कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP2। ये 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा, तो DsP2 का नाम पता है आपको, स्क्वायर प्लेनर। अब इसी हाइब्रिडाइजेशन को इस कॉम्प्लेक्स में हम लोग दिखाएंगे। निकेल का आपको पता है, निकेल का एटॉमिक नंबर अभी मैंने लिखा था 28 होता है। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर देखिए मैं निकाल लेता हूँ इस कॉम्प्लेक्स में, NiCN4 2 माइनस, इसका x ले लिया, निकेल का कितना ले लिया, x ले लिया, Cn पे कितना होता है -1, 4 है, 4 से इंटू कर दिया, इक्वल टू, सबको ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज कितना आएगा, -2। x -4 इक्वल टू कितना आ गया, -2, x इक्वल टू -2 + 4 कितना आ गया, +2। कितना आ गया, +2। इस पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गया। ओके, डाउट नहीं है, समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ गए होंगे। अब देखिए मैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हाइब्रिडाइजेशन को दिखाने जा रहा हूँ। आप इसको फटाफट कॉपी कर लिए होंगे। मैं देखिए अब इस कॉम्प्लेक्स में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखाने जा रहा हूँ, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब पता है आपको, यहाँ इनर D यूज होगा। कौन सा D यूज हुआ होगा, ये 3D यूज किया होगा, 4s और 4p, ये सब मिक्स करके हाइब्रिडाइजेशन इसमें बना होगा। जैसे ही पहले D आता है इनर D यूज होगा, 3D वगैरह। अब बाहर D आता, sp3 D2 वगैरह जैसे आता है तो वो 4s 4p 4d, बाहर वाला D यूज करता है। तो निकेल का कॉन्फ़िगरेशन देखिए मैं निकल लिख रहा हूँ, ये होता है आर्गन 18 4s2 3d8 4p0। ओके, अब मुझे निकेल 2+ दिखाना है, तो यहाँ से बाहर होगा 4s से, तो ये हो जाएगा 3d8 4s0 4p0। देखिए D में 8 है, D में यहाँ कितना है, 8 है, 3d8 है, 4s पहले से खाली है, 4s0, 4p भी देखिए खाली है, 4p भी खाली है। बट मुझे यहाँ पर D का एक घर चाहिए। देखिए D पर पावर 1 है, D का एक घर चाहिए हाइब्रिडाइजेशन में, तभी वो बनेगा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ देखिए D का एक घर चाहिए, तो D का यहाँ एक घर खाली कराना होगा, अभी खाली नहीं है। देखिए यहाँ पॉसिबिलिटी है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, उसको इनर साइड शिफ्ट कर देता है बाय फोर्स, बॉन्ड बनाने के लिए उसको खाली करा देता है। इसको ये खाली करा देगा, निकेल 2+ में ये घर खाली हो जाएगा, 3d8। एक घर को देखिए इसने खाली करा दिया, 3d का
एक घर खाली हो गया। ओके, और ये सब पहले से खाली है। 4s0 4p 4p का कितना मुझे चाहिए, देखिए 4p का 2 ही चाहिए, 3 नहीं। यहीं से ये सब मिक्स होगा, ये सब आपस में मिक्स होकर ये सब मिक्स्ड टू गिव हाइब्रिड ऑर्बिटल, टू गिव हाइब्रिड ऑर्बिटल। मिक्स्ड होकर ये क्या देगा, मिक्स्ड होकर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। मिक्स्ड होकर क्या देगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। ओके, मे भी आप कॉपी किए होंगे। अब मुझे देखिए ऊपर हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसको मिटा के ऊपर हाइब्रिड ऑर्बिटल हम दिखाएंगे। आप पहले जितना लिखा हुआ है इसको कॉपी कर लीजिए, इसको मिक्स करके मैं ऊपर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाऊंगा। आपने कॉपी कर लिया होगा, देखिए ऊपर मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा हूँ। इस डी का कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, ये बनाएगा Ni2+ में 3d8 इस तरह से, और ये सारे आपस में मिक्स होकर dsp2 4dsp2 बन गया। कितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है, देखिए 1 2 3 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहा है। जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा, हाइब्रिडाइजेशन का ये कॉन्सेप्ट है, उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। ये बन गया। अब लिगेंड इसके साथ अप्रोच करेगा, लिगेंड इससे बॉन्ड बनाना चाहेगा। जब हाइब्रिडाइजेशन, जब मेटल में हम लोग सेंट्रल मेटल में हाइब्रिडाइजेशन दिखा देते हैं, तब लिगेंड अप्रोच करता है बॉन्ड बनाने के लिए। तब लिगेंड किसके लिए अप्रोच करता है, बॉन्ड बनाने के लिए। अब लिगेंड देखिए इसके साथ अप्रोच करेगा बॉन्ड बनाने के लिए, 3d8। अब लिगेंड यहाँ आएगा और बॉन्ड बनाएगा, देखिए इसके साथ।4Cn-4Cn- सब में इलेक्ट्रॉन फिल कर देगा, सब में इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, फिल कर दिया। 4Cn- इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। ये देखिए ये सारे पेयर्ड है, पेयर्ड है। n=0 है, यहाँ n= कितना है, 0। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट में ये आपका डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो गया। ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो गया। और मैग्नेटिक मोमेंट μ=0 हो जाएगा। जब n 0 है, पिछले फॉर्मूले से मैंने मैग्नेटिक मोमेंट निकाला है, n × n+2√bm, यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो गया। तीसरे नंबर में ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, कैसा होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा ये। ओके, चौथे नंबर में इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और dsp2 का क्या नाम है, स्क्वायर प्लेनर। आपने देखा ये सब कंपाउंड में किस तरह से इतने सारे प्रॉपर्टी आ गया। अब मैं निकेल का एक्सेप्शनल केस डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप निकेल का जब भी 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनाइए स्ट्रॉन्ग लिगेंड में, तो वो ज़्यादातर एक्सेप्शनल ही होता है। ओके, और 4 कोऑर्डिनेटेड में भी कुछ एक्सेप्शनल केस है, वो मैं अब बताने जा रहा हूँ। ओके, आप इसको कॉपी कर लीजिए। अब कुछ एक्सेप्शनल केस में बताने जा रहा हूँ। देखिए निकेल का जो कुछ एक्सेप्शनल कंपाउंड है वो मैं लिखने जा रहा हूँ। निकेल 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में, निकेल स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा, Sl लिख रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग लिगेंड 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में 2+ में, इसको बनाना चाहिए D2sp3, लेकिन ये बनाता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जैसे इसका एग्जांपल हो गया Ni। ये सब एक्सेप्शनल वाला केस, एक्सेप्शनल केस मैं लिख रहा हूँ जो रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है। मैं कौन सा केस लिख रहा हूँ, एक्सेप्शनल केस में लिखने जा रहा हूँ। ओके,
यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं नीचे लिखा इधर। इसमें होना चाहिए कौन सा D2sp3, लेकिन होगा sp3D2। जैसे NiCN6, यहाँ देखिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यहाँ कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, 6 कोऑर्डिनेटेड है, होना चाहिए D2sp3, लेकिन इसमें बनता है sp3D2। क्या बनेगा, sp3D2। कोई भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा निकेल का, एक्सेप्शनल ही होगा ये। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका निकेल CO4। इस कॉम्प्लेक्स में ये CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, 4 कोऑर्डिनेटेड है, इसमें होना चाहिए था DsP2। क्या होना चाहिए, DsP2। DsP2 इसमें नहीं होता है और ये बनाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं देखिए अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। होना चाहिए इसमें DsP2, लेकिन नहीं होता है इसमें। ओके, मे भी आप कॉपी कर लिए होंगे, एक्सेप्शनल केस उन्होंने बताया। जनरलाइज करके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, मैंने यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है जनरलाइज करके। निकेल का कोई भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ होगा, वो आउटर ऑर्बिटल बनाता है, sp3D2 बनाएगा, ना कि D2sp3 बनाएगा। ओके, कॉपी कर लिए होंगे आप। तो देखिए निकेल का केस मैं बताने जा रहा हूँ। NiCO4 ये एक्सेप्शनल केस है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp3 हाइब्रिडाइज कैसे पता चला मुझे, ऑक्सीडेशन नंबर पहले हम निकालेंगे। देखिए NiCO4, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे निकेल का X। CO किस टाइप का लिगेंड है, CO न्यूट्रल लिगेंड होता है, CO पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल लिगेंड है, 0 है, तो 4 × 0 ये 0 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर ही 0 आ रहा है इसका। ऑक्सीडेशन नंबर NiCO4 में Ni का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 0 आ गया। अब मैं इसको, मुझे मिटाना है। देखिए Ni निकेल में इसमें हाइब्रिडाइजेशन दिखाना है मुझे। Ni28 आर्गन 18 4s2 3d8 4p0। मुझे देखिए S को खाली कराना है, P को खाली कराना है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकेल में तभी होगा जब इसका 4s और 4p खाली रहेगा, 0 0 रहेगा। 4s और 4p क्या रहेगा, खाली रहेगा, तभी इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और CO किस टाइप का लिगेंड है CO आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। CO कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग, ये अंदर शिफ्ट कर देगा। ओके, और ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसका इसमें शिफ्ट कर जाएगा। Ni 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ 3d10 हो गया। 4s को मुझे खाली कराना था, 4p0, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट कर गया, उसको हाइब्रिडाइजेशन दिखाना है sp3। अब 3d10 हो गया। देखिए Ni ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसमें 3d10 आ गया। कितना आ गया, 3d10 आ गया। 4s 0 4p0 ये खाली हो गया। अब मुझे sp3 को दिखाना है, इसको मिक्स कर दीजिए। ये सारे देखिए मिक्स कर रहा हूँ, ये मिक्स्ड टू गिव इंटरमिक्सिंग होता है, इंटरमिक्स टू गिव हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब आप बताइए, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है थी, यहाँ DsP2 कभी संभव है, कभी नहीं संभव था। का S का इलेक्ट्रॉन D में चला गया और D में देखिए पूरा फुल फील्ड है, यहाँ एक भी घर खाली खड़ा, जैसे D का मुझे खाली कराना था, D का एक भी घर खाली नहीं करा सकते हम। यहाँ D10 है, D कितना है, 10 है, पहले से फुल फील्ड है। यदि इस कॉम्प्लेक्स में NiCO4 में हम DsP2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाते तो ये पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि यहाँ इसका घर खाली ही नहीं हो सकता है।
समझ पा रहे हैं? इसीलिए मजबूरन इसको आउटर वाला जाना पड़ा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहते हुए भी ये इनर वाला नहीं बना पाता है। समझ पा रहे हैं आप क्यों नहीं बना पाता? यहाँ 3D10 हो गया। क्या हो गया? 3D10 हो गया। इसको चांस ही नहीं है कि ये खाली करा पाए। ओके, तो अब देखिए मिक्स होके Ni ये क्या बनाएगा? 3D10 ये मिक्स हो गया। ये 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिया। क्या बना लिया? 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिया। 1 2 3 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लिया। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा? NiCO4 देखिए लिगेंड आ गया। NiCO4 लिगेंड आ गया, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर देगा ये। इसमें इलेक्ट्रॉन देखिए 4CO अपना इलेक्ट्रॉन सब में इसमें फिल कर देगा। ओके, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। समझ पा रहे हैं? जैसे पिछले कई सारे कंपाउंड, ये छठा सातवां कंपाउंड होगा। कई सारे कंपाउंड में मैंने हाइब्रिडाइजेशन दिखाया है। VBT 100% हाइब्रिडाइजेशन है इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हाइब्रिडाइजेशन किस में है? इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो मे भी आप कॉपी कर लीजिए। अब इसका और सब प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट देखेंगे, किस टाइप का कंपाउंड है ये। मे भी आपने कॉपी कर लिया होगा। देखिए आपने कॉपी कर लिया। इसी कॉम्प्लेक्स को देखिए मैं ऊपर लिखने जा रहा हूँ। NiCO4 इसी कॉम्प्लेक्स को ऊपर लिखने जा रहा हूँ। ये हो गया 3D10 और यहाँ पर फिल हो गया। 4CO ने अपना इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। 4CO ने अपना इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। आप देख पा रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड है। इसमें सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड है। और जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहता है तो इसमें कौन सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगा? आपको पूछेगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या लिखिएगा? ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो गया। कैसा हो गया? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या लिखेंगे? डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो गया। कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया? ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो गया। और मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 आएगा। मैग्नेटिक मोमेंट यदि निकालेंगे तो म्यू इक्वल टू 0 आएगा। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू कितना आएगा? 0 आएगा। थर्ड नंबर में ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। कैसा होगा? ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। फिफ्थ नंबर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और sp3 वाले का टेट्राहेड्रल होता है। कैसा होता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इस कंपाउंड में ये सब प्रॉपर्टी ऑब्जर्व किया गया। ओके, समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ गए होंगे। तो कैसे हम लोग देखिए VBT पे बहुत सारा क्वेश्चन मैंने आपको कराया। और VBT पे जितना क्वेश्चन आएगा NCERT के एक्सरसाइज वगैरह में जो दे रखा है वो सब हम लोग आगे देखेंगे। ओके, आप कॉपी कर लीजिए। पूरी तरह आपको दिख रहा होगा। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।